सब लोग परमात्मा के अंश हैं, हम सब लोग आत्मा हैं। जब भगवान कृष्ण इस धरती पर आए तो उन्होंने गीता में अर्जुन को समझाया था, देखो अर्जुन, तुम अपने को जान लो कि तुम कौन हो। भगवान के तुम अंश हो। बतला रही गीता तुझे, पर मोह निद्रा मग्न सोते काल बहु गीता तुझे। हे अर्जुन, तुम भगवान के अंश हो, लेकिन तुम मोह निद्रा में सो रहे हो। ये मोह निद्रा क्या है? आज हम आप जो भी प्रेमी भाई बहन, अगर हम लोग कहें कि हम जाग रहे हैं तो हम लोग भी सो रहे हैं मोह निद्रा में। ये घर मेरा है, परिवार मेरा है, स्त्री मेरी, बच्चे मेरे, ये जमीन मकान हमारा। अब ये मोह निद्रा है, इसी में हम लोग सोते रहते हैं। सोते सोते शरीर का समय पूरा हो गया, हम लोग अपने को नहीं जान पाए कि हम आत्मा हैं। अगर हम लोग अपने को जान लेते कि हम आत्मा हैं तो हम लोग अपने लिए कमाई करते। आत्मा शरीर से निकल गई, शरीर के लिए हम लोगों ने धन कमाया, शरीर छूट जाएगा, ये धन दौलत भी यही छूट जाएगा। आत्मा के साथ में क्या जाता है? जब महात्मा मिलते हैं, सत्संग मिलता है, महात्मा सत्संग में बता देते हैं कि आत्मा के साथ जो कमाई हम आप करेंगे नाम की, सुमिरन, ध्यान और भजन, वही कमाई आत्मा के साथ जाती है। अगर आत्मा के लिए हम लोगों ने धन नहीं कमाया तो यही आत्मा धर्मराज के दरबार में जब पेश की जाएगी, वहाँ कर्म का हिसाब करके नरकों में 84 में भेजा जाएगा। अब वहाँ हम लोग कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बने रहेंगे। वहाँ चाहे कितनी सर्दी लगे, चाहे कितनी हमको आपको गर्मी धूप लगे, वहाँ हम आप खूंटे में बंधे रहेंगे, गले में रस्सी पड़ी रहेगी, भूख लगी रहेगी, लेकिन बगल में हरा हरा चारा दिखाई देगा, फिर भी हम आप खा नहीं सकते। पशु को देखा जाए, पक्षियों को देखा जाए, आज हम आप इस मनुष्य शरीर में रहकर अब अपने लिए धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा कर रहे शरीर के लिए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब ये जीवात्मा 84 में जाती है तो वहाँ क्या होता है? ये सीटी जो आ रही है थोड़ा कम करिए। प्रेमी भाई बहनों, सीटी ऊपर से नहीं आ रहा, जो आवाज आ रहा है। प्रेमी भाई बहनों, देखिए, जब भी महात्मा आए तो समझाने का प्रयास किए। अब पक्षी को देखा जाए, पक्षी बेचारा सारी रात सो नहीं सकता। अगर वो पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है, अगर उसको नींद आ जाए तो पक्षी जमीन पर गिर जाएगा। यानी मनुष्य शरीर में रहकर हम आप भोजन कर लिए, चैन से सो लिए, लेकिन जब 84 में जाएंगे, अगर अपने लिए कमाई नहीं की, आत्मा के लिए धन नहीं कमाए, तो वहाँ सोने के लिए भी कोई सुविधा नहीं होगी। वहाँ हम आप ऐसे ही नंगे पड़े रह जाएंगे। वहाँ पर प्रेमी भाई बहनों, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता, अच्छा भोजन नहीं मिलता, मकान अच्छा नहीं मिलेगा। अब चाहे खूंटे में जहाँ भी बंधे वही पड़े रह जाएंगे। तो जब महात्माओं ने इन पीड़ा को देखा, तब महात्मा इस धरती पर आए। गुरु महाराज सत्संग में सुनाते थे, महात्मा क्यों आए? दुख में देखा तुमको जब ही, दया आई हम आए तब ही। जब संतों ने देखा ये जीव दुखी है और वहाँ 84 में नरकों में इनको तकलीफ हो रही, तब महात्मा इस धरती पर आए। किस लिए आए? संत आए हमको चेताने, हम पहचान न पाए।
महात्मा हम लोगों को जगाने आते हैं, चेताने आते हैं। जब हम आप सत्संग के वचनों को सुनेंगे तब हम आप जाग पाएंगे। बहुत से प्रेमी भाई बहन मथुरा गए, आज इसी गांव में बहुत से प्रेमी मथुरा गए, लेकिन गांव के सब प्रेमी क्या गुरु महाराज की बात को मान पाए? इस संसार में हमारा आपका एक स्वार्थ होता है। जब भी हम आप महात्मा के पास जाते हैं तो बस हम आप ये चाहते हैं कि हमारे पास धन दौलत रुपया पैसा हो जाए। अगर एक बार मथुरा गए, धन दौलत रुपया पैसा नहीं बढ़ा तो आदमी कहता है कि मथुरा जाने से क्या फायदा। अगर कोई शरीर में बीमारी है, अब आप सोचेंगे हम मथुरा चलेंगे बीमारी दूर हो जाएगी। अब आप मथुरा गए, बीमारी में लाभ नहीं पूरा मिला तो आपने सोचा मथुरा जाने से किराया भाड़ा लगाने से कोई फायदा नहीं। फिर ऐसे बहुत से प्रेमी भाई बहन मथुरा गए, लेकिन आज संगत छोड़कर, आज गुरु महाराज का दरबार छोड़कर लोग इसी दुनिया के काम काज में लग गए। गांव के प्रेमी भाई बहनों, जिस काम को आज हम आप कर रहे अपने शरीर के लिए, खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम हम लोग अपने शरीर के लिए कर रहे। अब यह है कि मनुष्य शरीर में रहकर अगर हम लोग अपने शरीर के लिए कुछ धन दौलत इकट्ठा कर लेंगे तो थोड़ा बहुत शरीर का सुख हम आप पा लेंगे। अगर धन दौलत रुपया पैसा रहेगा तो अच्छा कपड़ा पहन लेंगे, अच्छे मकान में रह लेंगे, अच्छी गाड़ी से चल लेंगे, अच्छा भोजन कर लेंगे। लेकिन अगर हम आप अपना काम नहीं किए, आत्मा के लिए कमाई नहीं किए, जब ये आत्मा 84 में जाएगी, अब मान लीजिए वहाँ बैल का जन्म हो गया, वहाँ भैंसा का जन्म हो गया, तो कमाई वहाँ भी करनी पड़ेगी, खेत जोतना पड़ेगा, बैलगाड़ी खींचनी पड़ेगी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जो कमाई होगी वो कमाई हमको आपको नहीं मिल पाएगी। परिश्रम तो पशु पक्षी भी कर रहे, बैल भी परिश्रम करता है, भैंसा भी परिश्रम कर रहा, लेकिन जो रुपया पैसा कमा के हम आप ले आएंगे, अब वो तो भाई उस बैल को और उस भैंसा को तो मिलेगा नहीं, वो तो हम आप अपने अपने काम में लगा लेंगे। इससे महात्मा इस बात को जानते हैं। महात्मा जब जब इस धरती पर आए तो महात्मा हम लोगों को समझाते हैं कि इंसान, आप इस मनुष्य शरीर में रहकर अपनी आत्मा के लिए कुछ कमाई कर लो, क्योंकि हम सब लोग आत्मा हैं और ये आत्मा अमर देश की रहने वाली है। इस पराये देश में हम आप आ गए, यहाँ कभी भी हम लोगों को सुख नहीं मिलेगा। जैसे कोई सत्संगी प्रेमी भाई बहन अगर आपको 10 दिन के लिए रिश्तेदारी में भेज दिया जाए कि भाई आप रिश्तेदारी में 10 दिन रहिए, अब आप वहाँ 1 दिन 2 दिन रहेंगे, आपको खाना भी अच्छा मिलेगा, आपको बिछौना ओढ़ना भी अच्छा मिलेगा, कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा, फिर भी आपका मन रिश्तेदारी में नहीं लगेगा। 2-4 दिन बीतेगा, मन कहेगा कि हम अपने घर चले चलते, क्योंकि अपने घर में जो आज़ादी रहेगी वो आज़ादी दूसरे घर में नहीं रहती। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग इस मनुष्य शरीर में हैं, पराये देश में हैं, और इस देश में क्या होगा, हम आप बंधन में हैं। बंधन काल भगवान ने क्या लगाया, हम लोग अच्छा कर्म करें या हम लोग बुरा कर्म करें, जो भी कर्म हम लोग करेंगे उस कर्म का फल फिर हम लोगों को दिया जाएगा। अब हम लोग नरकों में 84 में वहाँ दुख पाते रहेंगे। तो जब महात्मा आते हैं तो महात्मा कर्म के बंधन से हम जीवों को छुड़ाना चाहते हैं। अगर हम लोग कर्म बंधन से बच गए तब तो ये जीवन हमारा आपका सार्थक हो जाएगा। अगर महात्मा जीवन में नहीं मिले तो कर्म बंधन से हम आप आज़ाद नहीं हो सकते। जब इस शरीर का समय पूरा होगा, आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, वहाँ काल भगवान कहेंगे कि भाई देखो, मैंने तुमको जब ये मानव जन्म दिया था तो तुमने खेती में, दुकान में, दफ्तर में काम किया,
खेती का काम तुमने किया तो वहाँ बहुत से कीड़े मकोड़े मर गए, पाप कर्म तुमने किया है। अगर हम आप दुकान का काम कर लिए तो वहाँ भी थोड़ा झूठ साच बोलना ही पड़ेगा। अगर हम आप दफ्तर का काम, नौकरी का काम कर रहे तो वहाँ भी हमसे आपसे कर्म बनता है। मेरे भाई बहनों, संसार में हम आप जो भी काम करेंगे कर्म बनता ही जाएगा और ये कर्मों का बोझ जीवात्मा के ऊपर लगा रहता है। काल भगवान कहेंगे कि आपने ये बुरा बुरा कर्म किया है, इसलिए हम आपको सजा देंगे, हम आपको जाने नहीं देंगे। लेकिन मानव जीवन में जब गुरु मिल जाते हैं तो गुरु क्या करते हैं, अब जो भी कर्म हम लोगों ने किया महात्मा उस कर्म को साफ करते हैं, महात्मा कर्म को माफ करते हैं। महात्मा कर्मों को माफ करने के लिए हम जीवों से सेवा करवाते हैं। लेकिन बहुत से प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के पास मथुरा गए। मथुरा जाने के बाद महीना, 2 महीना, 4 महीना संगत में लोग थोड़ा बहुत आते रहे। जब लोगों ने देखा कि संगत में जाने पर वहाँ तो बार बार सेवा लगाई जाती है, बार बार सेवा मांगी जाती है, तो बहुत से प्रेमी भाई बहन सत्संग संगत छोड़ करके, मथुरा गुरुद्वारा छोड़ करके आप लोग अपने घर गृहस्थी के काम में लग गए। अब लोगों ने ये सोच लिया कि भाई हम तो मथुरा गए, लेकिन हमारा आपका स्वार्थ ये था कि भाई मथुरा जाएंगे तो हमारी बीमारी दूर हो जाएगी, या धन दौलत हम बाबा जी से मांग लेंगे। जब धन दौलत रुपया पैसा नहीं मिला तो फिर हम आप रास्ता छोड़ करके दूर हट गए। स्वामी जी महाराज ने कहा, है बच्चा, अगर एक बार में मैं सबकी बीमारी दूर कर दूं तो दोबारा मेरे पास कोई लौट के नहीं आएगा। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा था कि जब तुम आते जाते रहोगे तो 4 आना लाभ बीमारियों में भी मिल जाएगा, यानी शरीर का भी लाभ मिलता रहेगा। अगर शरीर में कोई बीमारी है तो 4 आना लाभ तो उसमें भी हो जाएगा। अगर हम आप गुरु दरबार मथुरा आते जाते रहते और गुरु महाराज की बात को हम आप मानते रहते तो ये बीमारी जो आत्मा को लगी है जन्मने और मरने की, महात्मा इस बीमारी को भी दूर कर देते। अगर हम आप महात्मा की बात नहीं मान पाए, अगर हम आप ये सोचे कि भाई हमको वहाँ आने जाने से क्या फ़ायदा, सत्संग में जाने से कोई फ़ायदा नहीं, सेवा से कोई फ़ायदा नहीं, अगर हम आप रुक गए या संगत छोड़ करके हम आप हट गए तो प्रेमी भाई बहनों, आगे दुख ही दुख मिलेगा। अगर हम आप संगत में लगे रहेंगे तो हम लोगों को लोक का भी सुख मिल जाएगा और परलोक का भी सुख मिल जाएगा। अगर गुरु दरबार में आना जाना होता रहेगा तब हम लोगों को दोनों तरह का लाभ मिल सकता है, यानी लोक सुखी और परलोक सुखी हो जाएगा। जब इस शरीर से आत्मा को निकाला जाएगा, नरको 84 में नहीं जाना होगा, वहाँ कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन करके भटकना नहीं होगा। लेकिन आज बहुत से माता पिता अपने बच्चों को भी सत्संग में नहीं जाने देते, बच्चों को भी सेवा में नहीं जाने देते। अब माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके DMSP बन जाए। मेरी भाई बहनों, अगर बच्चे को हम पढ़ा लिखा करके DMSP बना दिए, बच्चा मान लीजिए 25 साल 30 साल में नौकरी पा गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक नौकरी करेगा, 60 साल के बाद रिटायर हो गया। अब जब तक वो नौकरी में रहा तब तक तो कुर्सी पर बैठे, टाई कोट लगाए, नौकरी से रिटायर हुए। अब धीरे धीरे 60 70 80 साल की उम्र हो गई, समय शरीर का पूरा हो गया, आत्मा को निकाल दिया गया, कर्म के अनुसार 84 में भेज दिया गया। अब वहाँ कुत्ता बना दिया जाएगा तो वहाँ कोई टाई कोट मिलेगा नहीं, वहाँ बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलेगी। अगर घर में भी हम आप घुस जाए तो कुत्ते को अगर देखा जाए, अगर कोई कुत्ता ऐसी ठंडी में किसी के घर में घुस जाए तो आदमी कितना डंडा मारता है। मेरे भाई बहनों, तो महात्मा आत्मा के साथी होते हैं। जब भी महात्मा इस धरती पर आते हैं
तो शरीर का सुख देने नहीं आते। एक बार गुरु महाराज सत्संग में बता रहे थे कि महात्मा इस धरती को स्वर्ग बनाने नहीं आते, महात्मा किसी को स्वस्थ करने नहीं आते कि भाई हम स्वस्थ हो जाएंगे, बीमारी खत्म हो जाएगी। महात्मा केवल इस संसार में आत्मा का कल्याण चाहते, ये आत्मा नर्क और 84 में न जाए। तो महात्मा आत्मा के साथी होते हैं, यही आत्मा के डॉक्टर होते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब महात्मा से हमारी आपकी दोस्ती हो जाए, अगर दोस्ती हो जाएगी तब तो महात्मा आत्मा को बचा लेंगे। जैसे गांव में अगर दो लोगों के बीच में दोस्ती है, दोस्ती कब तक चलती है? जब तक हम आप एक दूसरे की बात मानेंगे। अगर एक दूसरे की बात मानते रहेंगे तब दोस्ती चलती रहेगी। अगर कोई दोस्त अपने दोस्त की बात न माने, उसी दिन दुश्मनी हो जाएगी, फिर दोस्त दोस्त की मदद नहीं करता। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, महात्मा आत्मा के साथी होते। अगर हम आप महात्मा की बात मानेंगे तब तो महात्मा हमारी आपकी आत्मा को नरकों 84 से बचा लेंगे। तो महात्मा चाहते हैं कि ये जीव हमसे प्रेम करे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप गुरु के मिलने के बाद गुरु से प्रेम नहीं कर पाए तो ये जीवन हम लोगों का धोखे में जाएगा। और प्रेम करने के लिए ही महात्मा कोई न कोई आदेश बराबर करते रहते और उनको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। महात्मा को कोई रुपए पैसे की जरूरत नहीं। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उनको धन है नाम रतन का। महात्मा रुपए पैसे के भूखे नहीं। लेकिन बहुत से लोगों ने संगत क्यों छोड़ा? लोगों ने देखा कि भाई बार बार वहाँ सेवा लगाई जा रही, तो हम आप सोचे कि भाई सत्संग में जाना ही ठीक नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, ये सेवा नहीं, ये हमारी आपकी तकलीफ महात्मा लेते हैं। अब हम आप उस बात को समझ नहीं पाते। गुरु महाराज कहते थे बच्चा ये तो कूड़ा कचरा है, और ये आप महात्मा को दे करके, यानी हम आप जो सेवा देते इससे महात्मा हमको आपको निर्मल और साफ करते। लेकिन हम आप ये सोचने लगते हैं कि भाई जाएंगे बार बार तो सेवा देनी पड़ेगी, फिर हम आप सत्संग और संगत छोड़ करके दूर हट जाते। अगर केवल हम आप वचन मानते रहे और गुरु से प्रेम बना रहे, जो आदेश मथुरा से आवे उस आदेश का हम आप पालन कर लें। मान लीजिए मथुरा से अगर कोई आदेश आता है, सेवा का ही आदेश आ जाए, अगर हम आप 10 रुपया ही सेवा दे दें तब भी महात्मा हमको आपको दया देते रहेंगे। अगर हम आप सेवा देना बंद कर दिए तो बरकत बंद हो जाती है। जो प्रेमी गुरु महाराज के दरबार में लगकर बराबर सेवा देते रहे, वो प्रेमी आज खुशी और आज़ाद है। घर मकान भी उनका अच्छा बना। और जो प्रेमी सत्संग में आकर लोगों ने सेवा देना बंद कर दिया, तो क्या आपने उस सेवा को बचाकर कोई अपना बिल्डिंग हवेली बना पाए? अरे ये बात तो हम आप समझ नहीं पाए। अगर हम आप सेवा में निरंतर अपना समय देते रहते, सेवा हम आप करते रहते, आदेश का पालन करते रहते, तो कम से कम गुरु से प्रेम तो बना रहता। प्रेमी भाई बहनों, आज जिस दुनिया में हम आप बाहरी प्रेम में हम आप फंसे हुए हैं, जिस नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी बच्चों को हम लोग अपना समझ रहे हैं, जब मौत का समय आएगा ये दुनिया के नाते रिश्ते यही टूट जाएंगे। न बेटी बेटा काम आएंगे, न तो घर परिवार के लोग काम में आएंगे, न नातेदार रिश्तेदार काम आएंगे, न जाति बिरादरी के लोग काम आएंगे। प्रेमी भाई बहनों, जब मौत का समय आएगा उस समय अगर गुरु से प्रेम आपका रहेगा तो गुरु आपके काम आ जाएंगे। मौत के समय गुरु महाराज ने कहा था, बच्चा जब मौत का समय आ जाए, कोई देवी देवता भगवान आपकी मदद न करे तो आप जय गुरुदेव नाम ले करके पुकारना, मैं मिलूंगा और मैं आपकी रक्षा कर दूंगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आज इस दुनिया में जिनसे हम आप प्रेम कर रहे, चाहे वो अपने बेटी बेटा पत्नी पति नातेदार रिश्तेदार कोई भी हो, आप किसी से पूछ लीजिए, जब मौत का समय आएगा उस समय आपको कोई बचाने नहीं जाएगा। महाराज की बात मानिए। गुरु महाराज अपने जाने के पहले पूज्य महाराज जी को
पूरा अधिकार देके गए और पूरा करके गए। ये बात नहीं कि महाराज जी का धुरा में छोड़ के गए, स्वामी जी महाराज पूरा करके गए। एक बार कुछ महाराज जी अपनी बात बताने लगे, जिनकी लाठी बाल हम आप काली देख रहे, जो गुरु महाराज के साथ सेवा किया करते थे, गाड़ी चलाने की सेवा किया करते थे। एक दिन महाराज जी बता रहे कि स्वामी जी महाराज तख्ते पर लेटे थे, महाराज जी बगल में बैठे थे, स्वामी जी महाराज दूसरी तरफ मुंह किए थे। महाराज जी कहने लगे, जब स्वामी जी मेरी तरफ घूमे तो महाराज जी ने कहा कि हम तो भजन नहीं करते थे, लेकिन स्वामी जी जब मेरी तरफ घूमे तब महाराज जी बताए कि हम ऊपर से कपड़ा डाल के भजन पर बैठ गए, केवल दिखावा के लिए कि हम भजन कर रहे। 2 मिनट के बाद महाराज जी बोले हम कपड़ा हटा दिए, तो स्वामी जी बैठे रहे सामने। स्वामी जी ने कहा बच्चा क्या कर रहे थे? तो महाराज जी ने कहा मैंने कह दिया हुजूर हम भजन कर रहे थे। तो वो तो दिखावा के लिए बैठे थे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा अच्छा उठ क्यों गए? अच्छा बैठ जाओ, जब तक मैं न कहूँ तब तक उठना मत। अब महाराज जी बताने लगे कि हम तो भजन करते नहीं थे, सेवा करते थे। स्वामी जी महाराज ने कहा जब तक मैं न कहूँ तब तक उठना मत। महाराज जी फिर कपड़ा डाले और भजन पर बैठ गए। 10, 15, 20 मिनट बीता, हाथ पैर फटने लगा, महाराज जी का बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन स्वामी जी ने कहा बच्चे जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक उठना मत। सामने स्वामी जी बैठे रहे। अब महाराज जी बैठे बैठे जब 1 घंटा हो गया, हाथ पैर में इतना दर्द, फिर धीरे धीरे 1 घंटे के बाद दर्द कम होने लगा और ये हाथ पैर सुन्न होने लगा। ऐसे महाराज जी बताए 2 घंटा हो गया। 2 घंटे के बाद ये पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसके बाद में क्या क्या हुआ इस बात को महाराज जी नहीं बताए। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा गधे का भी कान बैठ ले, वो भी संतों की खबर सुना सकता है। महात्मा चाहे तो जब जिस जीव को चाहे उसका भजन बना दे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि साधना तो निमित्त मात्र है, बाकी सब गुरु की दया का काम है। अगर गुरु दया नहीं करेंगे तो हम आप चाहे कि अपने से भजन कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दया कब होगी? जब महात्मा खुश हो जाए। और खुश कैसे होंगे? जब हम आप वचन को माने। आज हम आप जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अगर हम लोग अपने अपनी तरफ देखें तो हम लोग गुरु महाराज की कोई बात अभी मान नहीं पा रहे, सुमिरन ध्यान भजन भी नहीं कर पा रहे। और हम आप प्रेमी भाई बहन मथुरा गुरु दरबार आना जाना भी कोई प्रेमी कई साल बिता देते हैं, नहीं जा पाते हैं। आपके ही सत्संगी परिवार में अब आप देखा जाए तो कहने के लोग कहते हैं भैया हमारा पूरा परिवार नामधारी है, लेकिन परिवार में एक आदमी तो मथुरा जा रहा, बच्चे नहीं जा रहे, पत्नी नहीं जा रही। जब साल भर से ज्यादा हो जाएगा, वही पत्नी वही बच्चे साल भर मथुरा नहीं गए, जब उनको दोष लगेगा और उन्हीं के साथ रहना है, उन्हीं के हाथ का खाना पीना है, तो क्या हमको आपको दोष नहीं लगेगा? इसलिए प्रेमी भाई बहन हमको आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने परिवार में जितने भी लोग नामदान पा चुके सबको साल में एक बार कम से कम हम आप मथुरा भेजते रहे। भाई कभी पत्नी चली गई, कभी बच्चा चला गया, कभी पति चले गए, साल में 4-4 कार्यक्रम होते हैं। जब लोग आते जाते रहेंगे, वचन को सुनते रहेंगे, बात मानते रहेंगे। एक आदेश गुरु महाराज ने हम सत्संगी प्रेमियों को दिया था। अंतिम समय में स्वामी जी महाराज ने कहा था कि बच्चे आप सब लोग मिल करके जोरदार शाकाहारी प्रचार कर दो तो 1, 2, 3 मंडल तक आपको ऐसे ही पहुंचा दिया जाएगा। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा? शाकाहार के प्रचार पर 3 मंडल तक आपको ऐसे ही पहुंचा दिया जाएगा। अगर हम आप 3 मंडल निकल गए तो फिर कौन रोक सकता है? अगर ईश्वर लोग ब्रह्म लोग पार ब्रह्म के लोग को पार कर गए तो कर्मों का पर्दा सब उतर गया, फिर तो जीवात्मा अपने असली रूप में आ जाती है, फिर ये जीवात्मा अपने देश चली जाती है। तो गुरु महाराज ने स्पष्ट किया था अगर ये काम आप कर दो तो आपका काम हो जाए। इसीलिए स्वामी जी ने एक बार फिर कहा बच्चे तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। हम आप गुरु महाराज का काम कर पा रहे। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा था? ऐ बच्चा मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा देना। एक बार गुरु महाराज सत्संग में सुनाए अगर जंगल में कोई झोपड़ी भी दिख जाए तो आप वहां भी चले जाना। लेकिन हम लोगों ने क्या काम किया? अगर बहुत प्रयास हम लोगों ने किया तो साइकिल मोटरसाइकिल ले लिए, कभी टेम्पो ट्रैक्टर पर बैठ गए, लाउड स्पीकर बांध लिए
और गांव में सड़कों पर गलियों में बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, बस इतना ही तो हम आप कह पाए। लेकिन जन जन तक संदेश हम आप अभी नहीं पहुंचा पाए। गुरु महाराज शरीर बदल करके अब वो तो चले गए, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा बच्चा मैं अपनी दाढ़ी बाल काली कर लूंगा तो क्या तुम मुझे पहचान पाओगे? तब पूज्य महाराज जी ने फिर वही आदेश किया कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले ले, यानी एक एक गांव की जिम्मेदारी हर सत्संगी प्रेमियों को पूज्य महाराज जी ने दे दी। अगर प्रेमी भाई बहन अभी तक हम आप एक एक गांव गोद नहीं ले पाए, गांव गोद ले करके अगर हम आप गांव में प्रचार करने नहीं जा रहे तो क्या हम आप गुरु महाराज की बात मान रहे कि हम आप धोखा खा रहे? इसलिए जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, यह आदेश सबके लिए है और सब लोग चाहे तो कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे 5-6 सत्संगी प्रेमी मिलकर आप एक टोली बना लीजिए, 5-6 माताएं बहने आप एक टोली बना लीजिए और 5-6 गांव एक एक गांव गोद ले लीजिए। ऐसे हफ्ता में एक दिन आप गांव में चले जाइए, वहां गांव में जाकर आप साइकिल मोटरसाइकिल टेम्पो छोड़ दीजिए, गाड़ी खड़ी रहे, अब आप पैदल घर घर जाइए। तो जब आपको संदेश जन जन को देना है, जब आप एक घर में जाएंगे तो माताएं बहने माताओं बहनों को समझावें, भाई लोगों को समझाएंगे। आप जिस परिवार में जाइए आप उस परिवार में पहली चीज तो आप सबसे दोनों हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव बोला करिए। अगर एक हाथ उठाकर आप जय गुरुदेव कहेंगे तो आपकी परिवार की कमाई खत्म होती जाएगी। इसलिए दोनों हाथ जोड़कर जब आप जय गुरुदेव कहेंगे, अगला गांव का आदमी अगर आपसे जय राम कह दे तो आप बुरा मत मानिएगा, बल्कि आप उनको समझाइएगा, कहिएगा भाई साहब आप जय गुरुदेव क्यों नहीं बोल रहे? वो कहेंगे कि आप जय राम क्यों नहीं कह रहे? तो हालांकि हम लोगों को जय राम कहने में कोई दिक्कत थोड़ी है, आप लोग तो जय राम भी कह सकते हैं, लेकिन जय गुरुदेव हम लोग क्यों बोल रहे? अब ये बात आपको गांव में लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई साहब हमारे गुरु महाराज बताया करते ये जय गुरुदेव नाम किसी आदमी इंसान का नाम नहीं है, ये भगवान का समय का जगाया नाम है। अगर भगवान का नाम आप भी लेंगे तो आपकी भी मदद होगी, आपकी भी रक्षा होगी। तो आप समझा सकते हैं मुसीबत के समय में यह जय गुरुदेव नाम आपकी संभाल करेगा। जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी उस समय द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया था, भगवान राम को याद नहीं किया था। द्रौपदी को मालूम था कि समय की शक्ति का नाम यानी कृष्ण नाम जब पड़ा था, द्रौपदी को जानकारी थी। जब आप गांव में लोगों को बताएंगे कि हमारे गुरु महाराज बताया करते समय समय पर भगवान का नाम बदलता है, वक्त बदलता रहता है, इंसान बदलते रहते हैं, जब जैसा युग आता है प्रभु नाम बदलते रहते हैं, समय समय पर भगवान का नाम बदलता है। जब आप गांव में लोगों को बताएंगे कि भाई साहब जब त्रेता युग नहीं लगा था, राम का अवतार नहीं हुआ था, राम नाम कोई नहीं जानता था, तब कोई जय राम नहीं कहता था, लेकिन जब भगवान राम आए थे तब लोगों ने जय राम नहीं कहा। भगवान राम को लोगों ने जंगल में भेज दिया, भगवान राम का लोगों ने विरोध किया, लेकिन फिर भगवान राम भालू बानरों को लेकर जब इस धरती पे धर्म की स्थापना कराए, यानी रावण का वध कर दिए, पापियों का विनाश हो गया, धर्म की स्थापना करके भगवान राम चले गए। बाद में दुनिया के लोग जय राम कहने लगे। जब आप गांव में लोगों को बताएंगे कि भगवान का काम इस धरती पर पहले तो लोगों को समझाना होता है। अगर समय पर राम की बात रावण मान लेता, राम नाम पर शंका न होती तो रावण का नुकसान न होता। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, रावण भगवान राम की बात समय पर नहीं माना, राम नाम पर शंका हो गई, शंका में रावण का नुकसान हुआ। रावण के दरबार में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। रावण के अंदर कमी क्या रही? रावण विद्वान भी था, रावण बलवान भी था, रावण धनवान भी था। कमी क्या थी? कमी इतनी थी कि रावण मदिरा पान करता था, पराई माँ बहनों पर कुदृष्टि डालता था, रावण का खान पान करता था, रावण समय पर संतों की बात को नहीं माना। गांव के प्रेमी भाई बहन, आप भी इस बात पर विचार कर लीजिएगा
और अपने सत्संगी प्रेमी जब आप गांव गोद लेकर के गांव में जा करके लोगों को बताएंगे कि भाई साहब अगर आप जय गुरुदेव नाम पर शंका करेंगे तो शंका से आपका नुकसान होगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा है आगे एक समय ऐसा आ रहा जब लाशों पे लाश पड़ेगी, उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे और मुसीबत का जब समय आएगा, ऐसे समय में जय गुरुदेव नाम से सबकी रक्षा होगी, चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो। अगर आप भी जय गुरुदेव कहेंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा। मेरी भाई बहनों, ये बात आपको गांव गांव घर घर एक एक गांव गोद लेकर के बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं बताएंगे तो आपको कर्म दोष लग जाएगा। इसीलिए गांव गोद देने का आदेश दिया गया। आगे समय खराब आ रहा है। गुरु महाराज ने बहुत पहले कहा था बिगुल बज रहा दुनिया में सतयुग की अगवानी का, अब तो भरोसा करने लगे सब जय गुरुदेव की वाणी का। रुद्र रूप धारण कर शंकर अपना रूप दिखाएंगे, जो नहीं माने कहा संत का उनको मजा चखाएंगे। काल चक्र का जोर बढ़ेगा, नभ मंडल तक छाएगा, सभी जगत में शोर मचेंगे, जग मानव घबराएगा। कृष्ण कन्हैया ईश्वर अल्लाह राम राम चिल्लाएगा, कोई काम नहीं आएगा, जय गुरुदेव ही रक्षक होंगे इस धरती में प्राणी का। ऐसा समय आएगा, हमारे गुरु महाराज ने कहा पेड़ के पत्ते पत्ते भी जय गुरुदेव बोलेंगे, कब्रों से भूत निकल करके जय गुरुदेव बोलेंगे, समय लोगों को लाचार कर देगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जब आप एक एक गांव गोद ले लेंगे, गांव में आप जाने लगेंगे, हफ्ता में एक दिन आप निकाल लीजिए समय, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा आप गांव में चले जाइए, 2 4 6 घर में प्रचार कीजिए, फिर लौट आइए अपना खेती बाड़ी दुनिया का काम धंधा कीजिए। इसके लिए तो बधाई है नहीं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव गांव लोगों को सच्ची बात बताएंगे, जब आप बता के चले आएंगे, तब गांव के लोग कहेंगे कि भाई ये जय गुरुदेव वाले बात तो सही बता रहे। जब ऐसे जिस गांव को आपने गोद ले लिया है, अगर एक बार प्रचार करने गए, 4 6 घर आपने प्रचार किया, फिर आप लौट आए, एक हफ्ता बाद फिर गए, फिर आप अगले घर में जाइए, आप 4 6 घर छोड़ करके आप आगे जाइए, ऐसे फिर तीसरी बार जाइए, तो जिस घर में एक बार आपने प्रचार कर लिया, आप उस घर को छोड़ के आगे बढ़ते जाइए। तो जिस घर में एक बार आप पहले जा चुके हैं, उस घर का आदमी अगर आपसे मिलेगा, जब आप जय गुरुदेव बोलेंगे, वो आदमी भी आपसे जय गुरुदेव जरूर कहेगा, क्योंकि जब उनको जानकारी हो जाएगी ये भगवान का समय का जगाया नाम है, तो वे लोग भी जय गुरुदेव कहने लगेंगे। शराब पीने वाला आदमी भी जय गुरुदेव बोलने लगेगा, मांस खाने वाला आदमी भी जय गुरुदेव बोलने लगेगा। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ये काम हमको आपको दे के गए हैं। अब आप सतयुग के सिपाही हैं। अगर एक ही गांव अभी तक गोद नहीं ले पाए, बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। गुरु महाराज ने क्या कहा था, अगर बच्चे गांव गांव आप प्रचार कर दोगे, अगर हम आप ये काम कर दें, जब गांव में आप बराबर महीना में 2 महीना में 10 दिन में 15 दिन में उस गांव में बराबर आते जाते रहिए, तो जब आप जाते आते रहेंगे, लगभग गांव का हर आदमी आपसे जय गुरुदेव कहने लगेगा, बच्चा भी जय गुरुदेव कहने लगेगा, माताएं बहनें भी जय गुरुदेव बोलने लगेंगी। और फिर इसका लाभ क्या होगा, आप गुरु महाराज के वचनों से मिलाइएगा। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, जन जन की जुबान पर जब जय गुरुदेव आएगा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। हम हो गए गरीब, तन धन से है दुखी, भूलो को यही नाम अब तो होश में लाएगा। जो लोग भूले हैं, मांस मछली शराब खाने पीने में लग गए, यह जय गुरुदेव नाम सबको होश में ले आएगा। अब मेरी भाई बहनों, जन जन के जुबान पर जय गुरुदेव नाम कैसे आएगा, अगर हम लोग एक एक गांव गोद ले करके गांव में जा करके बराबर प्रचार करने लगे, लोगों के विचार बदल जाएंगे। बहुत से सत्संगी प्रेमी गांव गोद ले चुके होंगे। एक बार आपने गांव में जाकर के किताब बांट दिया, एक बार आप गांव में जाकर के सत्संग करवा दिए। आप सत्संगी बस यही सोच रहे कि भाई हम एक गांव गोद ले लेंगे, गांव में पुस्तक बांट दिए, एक बार सत्संग करवा दिए, तो अब आप कहेंगे कि भाई हमने तो एक बार सत्संग भी करवा दिया,
और एक बार हमने किताब भी बांध लिया, लेकिन गांव का कोई आदमी शाकाहारी नहीं बन रहा है, गांव का कोई आदमी शराब नहीं छोड़ रहा है, तो आपका मन आपको धोखा दे देगा। मन कहेगा भाई हम बार बार प्रचार करने क्यों जाए, कोई आदमी बात मानता नहीं है, कोई शराब छोड़ नहीं रहा। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों खूब अच्छी तरह से विचार कीजिएगा। हम सब लोग 20 साल से 15 साल से, कोई 10 साल से, कोई 30 साल से मथुरा आते जाते रहे। अभी 20-20 साल हो गए, 25 साल हो गए मथुरा आते जाते। अभी तक हम आप पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, पान नहीं छोड़ पाए। 25 साल से मथुरा जा रहे। अब 2 दिन आप गांव में गए और 2 दिन आपने प्रचार कर दिया, तो गांव का आदमी शराब छोड़ देगा। अरे जब हम आप 20 साल 25 साल से मथुरा जाते रहे, गुटखा, पान, सिगरेट, बीड़ी नहीं छोड़ पाए, तो आप ये कैसे सोच रहे कि गांव का आदमी 2 दिन में शराब छोड़ देगा? गुरु महाराज ने क्या कहा? अरे बच्चा, समय खराब आ गया, माता पिता की बात बेटा नहीं मानता, भाई अपने भाई को नहीं समझा पाता, पत्नी की बात पति नहीं मान रहा, पति की बात पत्नी नहीं मानती। गुरु महाराज ने कहा बच्चा समय खराब है, तो आप ये मत सोचिए कि हम गांव गोद दे लेंगे तो सब लोग सत्संगी हो जाएंगे, सब लोग शाकाहारी हो जाएंगे। आपको सेवा करनी है और सेवा निष्काम भाव से। मत सोचिए कि गांव के लोग शाकाहारी बन जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि हमारे प्रचार करने से गांव के लोग मान जाएंगे। अगर गांव के लोग मान जाएंगे तो बाबा जी की वाणी गलत हो जाएगी। गुरु महाराज ने क्या कहा? लाशों में लाश पड़ेगी। जब परिवर्तन होगा 12-12, 15-15 कोस पर कहीं कहीं चिराग जलेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहन, हालांकि मानने के लिए दुनिया के लोग मानेंगे नहीं, लेकिन इससे हमको आपको क्या लाभ होगा? अगर हम आप एक एक गांव गोद लेकर के गांव में प्रचार करते रहेंगे तो इससे दया हमको आपको मिल जाएगी, हमको आपको गुरु महाराज बचा लेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा जब परिवर्तन होगा लोग अपने अपने कर्म की तलवार से मारे जाएंगे। अगर हमारा कर्म खराब है तो हमारी गर्दन पे पड़ जाएगी तलवार, आपका कर्म खराब है तो आपके गर्दन पे तलवार पड़ेगी। तो कर्म तो हम लोगों का भी खराब है। आज हम आप सत्संगी तो बन गए, नाम दान तो ले लिए, जागृत तो हम आप पहन लिए, लेकिन अपने भाई बहनों अभी तक झूठ बोलना हम आप नहीं छोड़ पाए। अभी बात बात में झूठ बोल लेते हैं, कभी मौका मिल गया तो हम आप कहीं बेईमानी भी कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है अभी हम लोग खुद नहीं सुधर पाए। जब हम लोग नहीं सुधर पाए तो कर्म की तलवार हमारे गर्दन पे तो पड़ेगी। अगर हम सत्संगी बन करके झूठ बोल रहे तो आप ये विचार कीजिएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा जब ये कलयुग जाएगा तो अपना कर्जा मांगेगा। कलयुग कहेगा कि भाई तुमने झूठ बोला है, ये मेरा कर्जा वापस दे दो। अब हम आप कर्जा दे नहीं पाएंगे तो कलयुग क्या करेगा? खींच के एक थप्पड़ लगाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कलयुग जाने के पहले एक तमाचा लगाएगा। कितने लोगों को ले जाएगा? कलयुग जाते वक्त में देगा थप्पड़ छोड़, ले जाएगा साथ में मानव कई करोड़, मानव कई करोड़ कलयुगी जीव मरेंगे। काल धार की प्रबल वेग में सतयुगी जीव बचेंगे। यानी कलयुग जब अपना तमाचा लगाएगा करोड़ों लोग धराशायी हो जाएंगे। भाई अगर हम आप भी झूठ बोल रहे तो कर्जा वो मांगेगा। लेकिन अगर इस बारी से कहीं हम आप झूठ बोल दिए, भाई कहीं कहीं बोलना भी पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने दुकान का काम किया है, कोई सामान आपने 10 रुपए का खरीदा है, अब बेचना होगा तो कहेंगे कि भाई ये 15 रुपए का हम देंगे। अब ग्राहक कहेगा नहीं हमसे 10 रुपया ले लीजिए, आप कहेंगे भाई 10 रुपया हमारी खरीदी नहीं है। अगर खरीदी आप बता देंगे सच्ची बात तो वो आपको ज्यादा देगा भी नहीं। अच्छा भाई तो 12 रुपया में दे दो, झूठ तो बोलना पड़ेगा। तो कर्जा तो कलयुग का लेना पड़ेगा। लेकिन मेरी भाई बहनों अगर इस जबान से हम आप झूठ बोल रहे, आज पैसे कोई अच्छा बुरा काम हो रहा, कोई माँ बहन जा रही, उधर से हम आप आ रहे, अगर हम आप माँ बहन की तरफ अपनी निगाह उठा के देख लिए, अंदर में कोई बुरा विचार आ गया, ये कर्म बन गया और ये कलयुग जाने के पहले कर्जा मांगेगा। लेकिन अगर इसी शरीर से, इसी जबान से हम लोगों से कर्म बन रहा, अगर हम आप हफ्ते में एक दिन समय निकाल कर गाँव गोद लेकर के अगर गाँव में जाने लगेंगे, जिस जबान से हम आप बुरा वचन बोल दिए, हम आप गाली दे दिए, हम आप झूठ बोल दिए, अगर इसी जबान से
जब गांव में जा करके अपने गुरु महाराज का संदेश सुनाएंगे तो हमारे आपके कर्मों की माफी होती जाएगी। जब हिसाब होगा गुरु महाराज कहेंगे भाई ये मेरा बच्चा भले गलत किया लेकिन इसने धर्म का काम किया है, इसने प्रचार किया है। और मेरी भाई बहनों, इसमें हम लोगों को बचने का मौका मिलेगा। अगर हम आप बचत को नहीं पकड़ पाए, एक एक गाँव गोद नहीं ले पाए तो बाद में हम लोगों को पश्चाताप करना पड़ेगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, एक एक गाँव गोद ले करके आप गाँव में बराबर जाया करिए। कब तक आपको जाना है? स्वामी जी महाराज ने कहा शाकाहारी बनने की एक तारीख निश्चित है। अगर वो तारीख बीत जाएगी तब लोगों के गुनाह माफ नहीं होंगे, तब बीमारियों की आंधी चलेगी। लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर मरीज का जब पकड़ेगा बीमारी डॉक्टर को लग जाएगी, डॉक्टर अस्पताल छोड़ करके भागेंगे, अस्पतालों में लाखों की लाइन लगेगी। तो शाकाहारी बनने की तारीख हमको आपको नहीं पता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप गाँव गोद ले करके जब तक आदेश है तब तक हम आप प्रचार करते रहे। अगर भक्ति करते करते मान लीजिए प्रचार करते करते शरीर का समय पूरा हो गया, हम आप चले गए, तो भक्ति करते तो शरीर छूटा, फिर भी जीवात्मा को महात्मा बचा लेंगे। एक रास्ता गुरु महाराज ने हम लोगों को सरल पकड़ा दिया। जो भी माताएं बहने, आप भी एक एक गाँव गोद ले लीजिए। ये मत सोचिएगा कि हमारे पति गाँव गोद लेके प्रचार करते हैं तो हमारा भी काम हो जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा ये कलयुग है, अगर स्त्री करेगी तो स्त्री को मिलेगा और पुरुष करेगा तो पुरुष को मिलेगा, अगर बच्चे करेंगे तो बच्चों को मिलेगा। अगर कोई बच्चा सोचिए कि हमारे पिताजी सेवा करते हैं और वो प्रचार करते हैं, हमको भी लाभ मिल जाए तो नहीं मिलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहन, नौजवान बच्चे भी अपनी टोली बनावे और युवा संगठन का निर्माण इसीलिए पूज्य महाराज जी ने किया है कि जब ये बच्चे युवा संगठन में जुड़ जाएंगे, आप मथुरा जब आते जाते हैं युवा संगठन में जाएंगे, आपको वहाँ सेवा करने का मौका मिलेगा, आपको साधन भाजन कराया जाएगा। वहाँ जब युवा संगठन में बच्चे जाते हैं तो उनको बोलने का भी मौका दिया जाता है। तो धीरे धीरे आपको हर तरह की जानकारी होती जाएगी। अगर आपने गाँव गोद ले लिया, आप गाँव में चले गए, अगर मान लीजिए कोई आदमी मिल गया, कोई आपसे कह दिया कि भाई हम तो देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं, हम जय गुरुदेव की बात क्यों माने, हम तो ये घर में पूजा कर लेंगे, हम मथुरा से दूर क्यों जाए, तो आप दो बात समझा दीजिएगा कि देखिए भाई साहब, भगवान की पूजा पाठ करने से जो कर्म आप करते हैं उस कर्म की माफी नहीं होगी। अगर संत मिल जाएंगे कर्म माफ हो जाएगा। बस एक फायदा यही मिलेगा, अगर संत मिल गए तो जो कर्म हमसे आपसे बन गए महात्मा उसको माफ कर देंगे। लेकिन अगर भगवान की पूजा करते रहे, अहंकार रहेगा तो अदला बदला फिर चुकाना पड़ेगा। ये कर्म का देश है। इससे प्रेमी भाई बहन, भगवान कर्म को माफ नहीं करते। भगवान राम ने रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, भगवान राम ने जिक्र किया है, काल रूप तीन कर्म भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। एक बार भगवान शंकर पार्वती जा रहे, एक मछुआरा नदी के किनारे मछली मार रहा, मछलियों को मार के बाहर फेंक देता था। मछलियां पानी के बिना तड़प तड़प के मर जाती थी। पार्वती को दया आ गई, उन्होंने कहा स्वामी मछुआरे को मना कीजिए, मछली को बाहर न फेंके। भगवान शंकर ने कहा पार्वती मेरा काम मना करने का नहीं है। गांव के प्रेमी भाई बहन, सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप गांव में समझा तो सकते हैं कि भगवान का काम मना करने का नहीं है। शराब पी करके आप मंदिर में जाएंगे, भगवान आपको नहीं रोकेंगे। आप गांजा पी करके रामायण गाएंगे, गीता भागवत आप शराब पी करके गाएंगे, तभी आपको भगवान मना नहीं करेंगे। लेकिन संत मना करते हैं क्या ये बुरा काम मत करना। संत जानते हैं इस कर्म की सजा इस जीव को भोगनी पड़ेगी। ये आत्मा के साथी होते हैं और ये मन जो है आत्मा का दुश्मन होता है। तो दुश्मन कभी आपकी भलाई नहीं चाहेगा। है प्रेमी भाई बहनों, महात्मा मना करते, भगवान शंकर पार्वती अब उसी रास्ते से लौट रहे, नदी के किनारे बालू में एक ऊंट बेचारा गिरा था। पार्वती को दया आई, उन्होंने कहा स्वामी ऊंट को उठा लीजिए, दया कर दीजिए। भगवान शंकर बोले पार्वती वो ऊंट अपना कर्म भोग रहा, तुम उसको कर्म भोगने दो, तुम चुपचाप चलो। पार्वती ने कहा स्वामी उस बार आपने मछुआरे को मना नहीं किया,
और इस बार ऊँट बेचारा गिरा है, आप दया नहीं कर रहे, तो आप ये बताइए कि आप कह रहे कि ऊँट अपना कर्म भोग रहा, तो कैसा कर्म? तब भगवान शंकर पार्वती को बताए, कहने लगे देखो पार्वती, ये ऊँट जो है अगले जन्म का मछुआरा है। इसने मछलियों को अपने जीवन में मार मार के पानी के बाहर फेंका और वो मछलियां पानी के बिना तड़प तड़प के मर गई। आज ये ऊँट भी इसी बालू में पानी के बिना तड़प तड़प के मर जाएगा। पार्वती चलो, ये तो अपना कर्म हो रहा है। पार्वती ने कहा स्वामी, इसके शरीर में घाव हो गया है, कीड़े पड़ गए हैं, ये कौन सा कर्म है? तब भगवान शंकर बताए, कहने लगे देखो पार्वती, जब अगले जन्म में मछुआरा था तो मछलियों को मार मार करके इसने मछलियों के मांस को खाया है। अब वही मछलियां कीड़ा बन करके आज इसके मांस को खा रही है, तो ये अदला बदला तो चुकाना पड़ेगा। पार्वती तुम चलो। प्रेमी भाई बहनों, गांव में जब आप लोगों को बताएंगे कि भगवान कर्मों को माफ नहीं करते, कर्म माफ करते हैं संत। अगर संत मिल जाएंगे आपको दोहरा लाभ मिल जाएगा। जो गलती गुनाह हो गई वो गुनाह माफ हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, इस जीवात्मा को महात्मा नरकों 84 से बचा लेंगे। इसीलिए हमारे गुरु महाराज मथुरा में एक मंदिर बनवाए। वैसे संत मत में मंदिर का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महात्मा का संकल्प होता है। मंदिर गुरु महाराज ने इसलिए बनवाई कि जो लोग बाहर की मंदिर में पूजा पाठ कर रहे, ये लोग जब मथुरा की मंदिर में आ जाएंगे तो मंदिर में जाने पर वहाँ गुनाह माफ हो जाएंगे। वो गुनाहों की माफी की मंदिर है। जब आप एक एक गांव गोद ले करके गांव में आप प्रचार करेंगे और नए लोगों को बताएंगे कि भाई साहब आप मथुरा जब चलेंगे वहाँ आपके गुनाहों की माफी हो जाएगी। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुनाहों की माफी के मंदिर हमारे गुरु महाराज ने इसीलिए बनवाई। अगर हम आप लोगों को समझाएंगे बताएंगे तब लोगों के विचारों में धीरे धीरे परिवर्तन आ जाएगा। अब आप गांव गोद लेकर के प्रचार करने गए, अगर कोई आदमी आपसे कह दिया भाई जीवन जीव आहार है, बाबा जी मना क्यों करते हैं, आप लोग जैकेट पहन करके क्यों घूमते हैं, अब आप उनको सच्ची बात तो समझा सकते हैं। 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा एक घर में एक गांव में एक एक घर में समय दीजिए। आप रुक रुक करके बताइए। कोई आपसे पूछे तो आप प्रेम से समझाइएगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर कोई आदमी कहे हम शराब नहीं छोड़ेंगे तुम क्या करोगे, तो आप हाथ जोड़ लीजिए, कोई बात नहीं भैया। हमारे गुरु महाराज ने कहा तुम्हारी जितनी इच्छा हो तुम शराब पी लो, मांस खा लो, व्यभिचार कर लो, लेकिन एक वक्त आगे आएगा कुदरत आपको माफ नहीं करेगी। प्रेमी भाई बहनों, अभी महात्मा हमको आपको प्रेम प्यार से समझा रहे। अगर हमारे गुरु महाराज की बात घर घर पहुँचा देंगे, हो सकता है किसी का विचार बदल जाए और बदलेगा, क्योंकि महात्मा के वचन लोगों को धीरे धीरे लगने लगते हैं। अगर कोई कह देगा जीवन जीव आहार है तो आप बता दीजिएगा भाई जीवन जीव आहार है, ये तो हम भी मानते हैं। एक बार हमारे गुरु महाराज मथुरा में सत्संग हो रहा, एक आदमी सत्संग में गया, सत्संग सुना, अच्छा लगा। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा जीव हिंसा मत करना, हिंसा बहुत बड़ा पाप है। आदमी क्या काम किया, एक टमाटर लेकर के स्वामी जी के पास पहुंच गया। आदमी कहने लगा महाराज आपने कहा जीव हिंसा मत करना, टमाटर में जीव है, बताइए हम क्या खाएंगे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा इस धरती पर जितने पेड़ पौधे साग सब्जी फल फूल हैं आप इसको खा सकते हो, कोई मनाही नहीं, कुदरत ने आपके लिए बनाया। इस जीव का आहार आप कर सकते हो, यानी टमाटर को काट करके खा सकते हो, वो जीव है, जीवन जीव आहार है। आदमी कहने लगा महाराज जब जीवन जीव आहार है फिर आप मना क्यों करते हैं, अरे भाई मुर्गा भी जीव है, बकरा भी जीव है, उसको भी तो काट के खा सकते हैं। तब स्वामी जी महाराज ने समझाया, कहा बच्चा बुरा तो नहीं मानोगे। आदमी कहा महाराज बुरा क्यों मानेंगे। स्वामी जी बोले बच्चा एक सुअर है और एक मनुष्य है, मनुष्य का भोजन चावल दाल रोटी सब्जी है और सुअर का भोजन टट्टी बिस्ता है। स्वामी जी महाराज ने कहा एक थाली में टट्टी बिस्ता रख दिया जाए और एक थाली में चावल दाल रोटी सब्जी रख दिया जाए। चावल दाल रोटी सब्जी की थाली उठाकर ये सुअर के पास में रख दिया जाए और टट्टी बिस्ता की थाली उठाकर मनुष्य के पास में रख दिया जाए। गुरु महाराज ने कहा बच्चा बताओ खा लोगे। आदमी कहा महाराज हम टट्टी बिस्ता कैसे खाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा जीवन जीव आहार है,
अरे सुअर जब प्रतिष्ठा खा सकता है तो मनुष्य भी तो जीव है और सुअर भी जीव है, तो फिर मनुष्य को खाने में क्या जा रहा? आदमी का महाराज ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा, अगर इस बात को तुम कबूल कर रहे कि सुअर का भोजन मनुष्य नहीं खा सकता, टर्की मनुष्य नहीं खा सकता, लेकिन मनुष्य का भोजन सुअर खा सकता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कुदरत ने अलग अलग जीवों का आहार बनाया, मनुष्य का आहार क्या है? इस धरती पर जितने पेड़ पौधे ये सब मनुष्य के लिए, इसीलिए मोहम्मद साहब का पैगाम हदीस पुस्तक में लिखा गया, ऐ इंसान मैंने तेरे लिए तरह तरह के पेड़ पौधे, दाल, खजूर, फल फूल, सूखे गीले, मेवा, मिश्री, दूध ये पैदा किया, आप इसका सेवन करो। घृत और बदबूदार मांस का सेवन मत करो। मांस मनुष्य का भोजन नहीं। मनुष्य का भोजन क्या है? अन्न खाए सो मानवा, मांस खाए सो स्वान, अन्न मांस दोनों भगे, सो प्राणी राक्षस जान। मनुष्य का भोजन अनाज, साग सब्जी, फल फूल है। अरे भाई बहनों, जब आप गांव गोद दे करके गांव में आप प्रेम से लोगों को समझाएंगे, जब आप समझा के चले आएंगे, तब गांव के लोग आपस में बात करेंगे, कहेंगे कि जय गुरुदेव वाले बात सही कह रहे हैं। अब जब आप उनको बताएंगे कि भैया गुनाहों की माफी मथुरा के मंदिर में होती है, 7, 8, 9 मार्च 3 दिन का कार्यक्रम मथुरा में होली पर होने जा रहा, जब आप बता के चले आएंगे, उनका विचार बदलेगा, कहेंगे अच्छा एक बार चलिए मथुरा देख आते हैं। अब वो देखने के बहाने जाएंगे, जब वहां जाएंगे सत्संग सुनेंगे, विचार बदल जाएगा। अब प्रेमी भाई बहनों, हम आप भी तो देखने के बहाने गए कि भाई एक बार मथुरा देख लिया जाए, लेकिन दया हो गई, मांस छूट गया, शराब छूट गई, बुराई से हम आप दूर हट गए, रास्ता मिल गया, आत्मा का धन हम आप कमाने में लग गए, अपना लोक और परलोक दोनों सुखी हो गया। प्रेमी भाई बहनों, जन्म मरण की पीड़ा से हम आप बच गए, गुरु महाराज ने बचा लिया, नामदार मिल गया। अगर गुरु की बात मानते रहेंगे, नरकों 84 में नहीं जाना पड़ेगा। नाम पाए जीव कभी नरक 84 में नहीं जाते, बशर्ते हम आप गुरु की बात को माने। इसलिए प्रेमी भाई बहन, एक एक गांव गोद लेने की जिम्मेदारी हर सत्संगी प्रेमियों को करनी है, जो न्याय पंचायत के जिम्मेदार बनाए गए। आप ये मत सोचिए कि भाई हम न्याय पंचायत के जिम्मेदार हो गए, अब हमारे पास रजिस्टर हो गया। अब जिम्मेदारी का मतलब कोई अधिकार नहीं है, आपको सेवा का मौका दिया गया है, तो आपको रजिस्टर दिया गया कि भाई आप रजिस्टर में जो प्रेमी सेवा लेंगे, आप उनकी सेवा रजिस्टर में लिख लीजिएगा, और फिर वो सेवा ब्लॉक के रजिस्टर में ले लेंगे, और ब्लॉक के जिम्मेदार सेवा को ले जाकर के जिले रजिस्टर में लिखाएंगे। जिले से मथुरा जाएगा, हिसाब किताब साफ साफ रखेंगे। और कोई प्रेमी अगर कहे कि हमको रजिस्टर दिखा दीजिए, हमने सेवा दिया था, सेवा हमारी पहुंची कि नहीं पहुंची, तो जो जिम्मेदार बनाए गए, अगर आपने रजिस्टर नहीं दिखाया, आपने कह दिया हम आपको नहीं दिखाएंगे, तो आप ये जान लीजिए संगत में शंका पैदा होगी। अगर पारदर्शिता नहीं रहेगी, तो पूज्य महाराज जी ने कहा पारदर्शिता के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस बात को आप लोग सब लोग ध्यान में रखिएगा। जो न्याय पंचायत के जिम्मेदार बनाए गए, आप लोग अपने अपने न्याय पंचायत में पहले तो ये जानकारी कर लीजिए कि हमारी न्याय पंचायत में कुल गांव कितने हैं। अगर आपकी न्याय पंचायत में 30 गांव है, 40 गांव है, 25 गांव है, तो आप अपनी एक टोली बना लीजिए और आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए कि हम अपने न्याय पंचायत में महीना में समय निकाल करके अपने न्याय पंचायत में हम प्रचार करेंगे। और आपके न्याय पंचायत में जितने सत्संगी, सबको एक एक गांव गोद दिलवा करके आप प्रचार बराबर करते रहिएगा। पूज्य महाराज जी ने कहा अभी हम आगे चल करके न्याय पंचायत स्तर पे कार्यक्रम करेंगे, यानी महाराज जी का सत्संग एक एक न्याय पंचायत में होगा। प्रेमी भाई बहनों, अगर आप पहले से तैयारी रखेंगे, गांव गांव प्रचार करते रहेंगे, आपको दया दुआ मिल जाएगी। ये जिम्मेदारी आप न्याय पंचायत के प्रेमियों को दी गई है कि आप अपने न्याय पंचायत को एक ब्लॉक अध्यक्ष से कहा जाए, पूरे ब्लॉक में प्रचार कर दीजिए। नहीं कर पाएंगे, समय कहाँ उतना मिल पाएगा, पूरा ब्लॉक नहीं घूम पाएंगे, लेकिन न्याय पंचायत के जिम्मेदार चाहे तो आप घूम सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा एरिया आपकी नहीं रहेगी। और गुरु महाराज के वचन याद रखिएगा। स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले एक बात कही थी, बज रहा काल का डंका कोई बचने न पाएगा।
बचेंगे साधु जन कोई जो सत से लव लगाएगा। तो हम लोग ऐसे साधु अभी तो नहीं बन पाए कि हमारी आपकी लव शब्द से लग गई हो। फिर गुरु महाराज ने कहा कुछ और लोग नहीं बचेंगे। कौन लोग नहीं बचेंगे? मांस खोरों व मदिरा पान करने वालों सुन लेना, तुम्हारा मांस कोई की कभी न खाएंगे। मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वाले लोग अपने को नहीं बचा पाएंगे। एक बार एक मास्टर साहब थे, कहने लगे कि भाई साहब आगे जब समय खराब आएगा तो क्या मांसाहारी मर जाएंगे, शाकाहारी लोग बचेंगे? हमने कहा हमारे गुरु महाराज के वचन है, जब परिवर्तन होगा मुसलमान अंगुली पर गिन दिए जाएंगे, जो शाकाहारी सदाचारी होंगे उनका बचाव होगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, हम आप अगर अपने को नहीं संभाले तो आगे जो बीमारी आएगी कोई अपने को बचा नहीं पाएगा। तो ऐसा होगा भी अगर एक ही परिवार में एक भाई शाकाहारी और एक भाई मांसाहारी, कुदरत ऐसी दवा फेंकेगी कि मांस खाने वाले लोग अपने को नहीं बचा पाएंगे। जैसे किसान आदमी खेती का काम करता है, आपने गेहूं बो दिया, अब गेहूं में गेहूं का एक घास मामा, जिसको गेहूं का मामा कहते हैं, जैसे गेहूं की पत्ती वैसे घास की पत्ती होती है, दोनों भाई के समान लगते हैं। किसान आदमी देखता है, बाजार में जाकर दुकानदार से कहता है कि हमारे खेत में गेहूं का मामा हो गया, अब वो दवा ले लिए, आप दवा ले आए, अब आपने गेहूं पर दवा मार दी, तो दोनों एक भाई के समान है, पत्ती दोनों की समान, लेकिन घास जल गई और गेहूं बच गया। ऐसे ही एक ही परिवार में अगर एक भाई शाकाहारी और एक मांसाहारी, कुदरत ऐसी दवा फेंकेगी कि वो मांस खाने वाले लोगों के ऊपर वो बीमारी लगेगी, वो कीटाणु वायरस उनके ऊपर लगेंगे और वे लोग अपने को नहीं बचा पाएंगे। तो हमारे गुरु महाराज सबकी भलाई के लिए, इसलिए आप एक एक गाँव गोद लीजिए, गांव गांव में जाइए, सबको अपनी बात बता दीजिए गुरु महाराज का संदेश, ताकि लोगों को लाभ मिल जाए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए हमेशा अपने गुरु वचन का पालन हम आप करते रहेंगे, दया दुआ हम लोगों को मिलती रहेगी। और जब आपको सेवा लगाई जाए तो समय पर आप लोग सेवा कर दिया करिए। इस समय अभी गुजरात का कार्यक्रम जो कोटि महाराज जी लगभग 76 दिन के लिए मथुरा आश्रम से निकले हुए हैं, अभी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक और गुजरात आ जाएंगे, मध्य प्रदेश होते हुए फिर वापस होली के पहले महाराज जी मथुरा आ जाएंगे। लेकिन गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में संकट बहुत कम है, कहीं कहीं नहीं है, लेकिन महाराज जी ने कार्यक्रम सब जगह बनाया है। तो आपके लखीमपुर जिले को 2 कार्यक्रम गोद के रूप में दिया गया है। जो कार्यक्रम आपको वहाँ गुजरात जा करके कराना पड़ेगा, यानी आपको गुजरात जाना है, आपको वहाँ प्रचार करना है, आपको वहाँ सेवा लगानी है, आपको भंडारा चलाना है, महाराज जी का कार्यक्रम कराना है, नए लोगों को भी आपको प्रसाद खिलाना है, यानी आपको ये काम करना है। आपको 20 दिन का समय गुजरात के कार्यक्रम में लेना पड़ेगा। 10 दिन पहले जाना पड़ेगा, एक कार्यक्रम कराएंगे, 10 दिन बाद दूसरा कार्यक्रम है, लगभग 20 दिन का समय आपका लगेगा। अगर आपसे कह दिया जाए 20 दिन के लिए आप गुजरात चलिए, तो आप कहेंगे भाई हमारे पास इतना समय कहाँ है। अब हम आप अपने गांव घर में गोद दे करके महीना में 1-2 दिन, अपने एक दिन के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, अब वहाँ 20 दिन जाना पड़ेगा। आप कहेंगे हमारा गन्ने का काम, गेहूं का काम, हमारी दुकान है, हम कैसे जा पाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस कलयुग में जीव तन की सेवा देने के योग्य नहीं रहे, तब महात्माओं ने धन की सेवा जारी किया। अगर आप गुजरात नहीं जा पा रहे तो गुजरात आने जाने का जो किराया होता है, आप उतनी सेवा आप लोग लगा दीजिए गुजरात के कार्यक्रम में, और अपनी अपनी सेवा न्याय पंचायत के रजिस्टर में ही लिखवाइएगा। न्याय पंचायत से तब लाभ मिल जाए, ताकि हिसाब किताब साफ साफ रहे और आप जानकारी कर लिया करिए। शंका में अपना नुकसान होगा, शंका होगी, सेवा लेना हम बंद करेंगे। और जो जिम्मेदार बनाए गए, अगर कोई आपका रजिस्टर देखना चाहे, आप सीधे सीधे दिखा दीजिए, बता दीजिए कि भाई आपने इतना दिया था, हमको इस न्याय पंचायत से इतना मिला, हमने जिले में जमा कर दिया। अब जिले का हिसाब किताब ब्लॉक के लोग ले करके आपको सुना दिया करेंगे। प्रेमी भाई बहनों, जो अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार हैं, आप सेवा संकलन का भी काम करेंगे और गांव गोद लेकर के अपने अपने न्याय पंचायत में आप प्रचार करते रहिएगा। और जब भी संकट में
आप सेवा करने जाया करिए। एक बात का ध्यान रखा करिए, डीजल पेट्रोल अपनी गाड़ी में अपने पैसे का डाला करिए। अगर संगत का पैसे का आप डाल रहे तो आप गुरु महाराज के वचनों से मिला लीजिएगा, बाद में धोखा खाना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था, बचेंगे वे जो पर उपकार में तन धन लगाएंगे। ऐसे लोग बचेंगे जो पर उपकार में अपना धन भी लगाएंगे और अपना धन भी लगाएंगे। अगर आपने सोचा कि भाई हम अपने न्याय पंचायत में घूम रहे, हम ब्लॉक में घूम रहे, हम जिले में घूम रहे और आप संगत का पैसा उसमें डालते जाएंगे, अपने भाई बहन, फिर हम आप बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। स्वामी जी ने कहा, परिवर्तन उन बच्चों के द्वारा होगा जो परमार्थ की कसौटी पर खड़े उतरेंगे। जरूरत पड़ेगी अपना तन मन धन तीनों कुर्बान कर देंगे। तो आगे ऐसे भी लोग सेवा करने वाले आ जाएंगे जो कहेंगे भाई हम अपना खर्चा करेंगे, हम ये सेवा करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहन, जो आपको सेवा का अवसर मिला है आप इसका लाभ उठाइएगा और अपनी अपनी सेवाएं हो सके तो आप जो प्रेमी यहाँ मौजूद है आप लोग गुजरात की सेवा यही पर दिखवा लीजिएगा कि भाई हम इतना देंगे और बाद में आप अपनी सेवा को न्याय पंचायत के रजिस्टर में दे करके फिर ब्लॉक में दे लीजिएगा, ब्लॉक से जिले में चली जाएगी। और प्रेमी भाई बहन जो अपने गांव के प्रेमी हैं, आप लोगों से एक प्रार्थना है, बाबा जी ने घर परिवार छोड़ने के लिए नहीं कहा, जंगल में जाने के लिए नहीं कहा, कपड़ा बदलने के लिए नहीं कहा। एक बात के लिए बाबा जी ने मना किया है, आप कोई ऐसा नशा मत कीजिए जो आपकी बुद्धि को पागल कर दे। माँ बहन बहू बेटी की पहचान नशे में खत्म हो जाती है और किसी बेजुबान जानवर की गर्दन काट कर आप मनुष्य शरीर के अंदर मत डालिएगा। अगर आपने मनुष्य मंदिर में मांस मछली अण्डा शराब डाल दिया, ये मंदिर आपका गंदा हो गया, देवी देवता भगवान आपसे नाराज होंगे, आपके घर की बरकत चली जाएगी, घर घर में भूत प्रेत रहने लगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, इसीलिए बीमारियां इतनी बढ़ गई। बीमारियां 3 प्रकार से आती है, बद परहेजी से, मौसम की तब्दीली से और प्रारब्ध कर्मों से। एक बीमारी आती है प्रारब्ध कर्म में, समय पूरा होगा तब ठीक होगी। अगर 3 महीने के लिए बीमारी आ गई, प्रारब्ध में लिखा है, तो 3 महीने के पहले चाहे जितना अच्छा डॉक्टर कर लीजिए, चाहे जितनी तगड़ी दवा खा लीजिए, वो बीमारी बगैर 3 महीना बीते नहीं जाएगी। एक बीमारी आएगी मौसम की तब्दीली से, जैसे आपकी बरसात गई, जाड़ा आया, बीच में जो समय आता है वो उसमें क्या होता है, सर्दी जुकाम बुखार खांसी सबको होती है। ये मौसम के बदलाव से बीमारी आती है। और एक बीमारी आती है बद परहेजी से। ये बद परहेजी क्या है, हमारे गुरु महाराज सत्संग में पहले बताया करते थे, इन माताओं बहनों को महीने में 5 दिन की बीमारी होती है। माताएं बहनें इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, जब महीने की बीमारी लग जाए तो माताएं बहनें 5 दिन तक अपने शरीर पर पानी मत डाला करिए। ये पैर घुटने पर से, हाथ घुटने पर से, और अपना मुंह चाहे जितनी बार धो लीजिए, कपड़े बदल लीजिए, बदन में पानी नहीं पड़ना चाहिए। 5वें दिन शाम को स्नान कर सकते हैं। अगर उसके पहले आपने शरीर पे पानी डाल दिया, ये शरीर आपका बीमारी में रहेगा। जो बच्चे पैदा होंगे बीमारी में रहेंगे, बुद्धि के कमजोर टूटे लगड़े होंगे, माता पिता की बात को नहीं मानेंगे। इसलिए माताएं बहनें, आप महीने में जब महीने की बीमारी हो जाए तो 5 दिन तक आप रसोई घर में मत जाया करिए, अपने हाथ से खाना पानी मत छुआ करिए। अगर आपने खाना पानी छू लिया, आपके हाथ का छुआ हुआ खाना पानी कोई खा भी लेगा, उनको भयंकर बीमारी लगेगी। इस बीमारी में पैसे आपके ज्यादा खर्च होंगे। पहले के समय में माताएं बहनें परहेज करती थी तो उस समय इतनी बीमारियां नहीं थी। और पहले के समय में हम लोगों के घर परिवार में बहू बेटी को जब बच्चा पैदा होने का समय आता था, अस्पताल नहीं जाना पड़ता था, सब काम घर में होता था। लेकिन अब सीधे अस्पताल जाना पड़ता है, शरीर का भी नुकसान, पैसे का भी नुकसान। गुरु महाराज कहा करते, अगर ये माताएं बहनें आप 5 दिन परहेज करने लग जाए और घर में भजन करने लग जाए तो आपके घर में बीमारी नहीं रहेगी, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए माताएं बहनें, जब गांव गोद लेकर के आप गांव में जाया करिए, बच्चियों को आप ये बात बता दिया करिए। अगर बच्चियों को जानकारी रहेगी
तो ये बच्चियां अगर परहेज 5 दिन का करने लगेंगी, उनका शरीर निरोगी रहेगा, उनका जीवन सुखमय बीतेगा। जो बच्चे होंगे वो बीमारी में नहीं रहेंगे। ये मानव जन्म हमारा आपका सार्थक बीत जाएगा, लोक परलोक दोनों का लाभ मिल जाएगा। इसलिए माताएं बहने, ये संदेश आप गांव-गांव बच्चियों को बता दिया करिए। पहले स्कूल और कॉलेज में ये सब शिक्षा दी जाती थी, अब ये शिक्षा नहीं दी जाती है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अंडा कैसे तैयार होता है। 12-15 दिन तक पक्षियों को गंदा खून आता है, वही पक्षियों का खून रुक गया, वही अंडा बन करके तैयार हो गया। अब उसको हम आप बड़े प्रेम से खा लेते हैं। कभी हम आप विचार नहीं कर पाए। अगर हम आप विचार करें, एक बात हम आपसे पूछ रहे, प्रेमी भाई बहनों, आप अपने घर में बैठकर रोटी खा रहे, आप थाली में भोजन पड़ा है, आप रोटी खा रहे, आपका बच्चा 2 साल का आपके बगल में खड़ा हो गया, आपका भाई है खड़ा हो गया, अचानक बच्चा पेशाब करने लगा, बच्चे का पेशाब रोटी पर गिर गया, आप वही रोटी खा रहे। जब वही बच्चे का पेशाब गिर गया तो आप कहेंगे भाई रोटी गंदा हो गया, फिर आप बच्चे का पेशाब गिर जाने पर रोटी नहीं खाएंगे, आप कहेंगे भाई ये गंदा हो गया, अब आप थाली हटा देंगे। नहीं भाई बहनों, अपने बच्चे का पेशाब अब हम आप गंदा मान करके रोटी नहीं खा रहे, लेकिन हमारी आपकी बुद्धि कहाँ चली गई। अब वही मुर्गे के बीज और पेशाब से जो अंडा तैयार हुआ, बड़े प्रेम के साथ आमलेट और चटनी बना के खा रहे। कहते शिक्षा का स्तर ऊंचा हो गया, हम पढ़े लिखे जानकार हो गए, हम जय गुरुदेव के पास मथुरा क्यों जाएंगे, हम तो गीता रामायण को मान रहे, हम तो रामकृष्ण को मान रहे, हमको सत्संग से क्या मतलब, हम तो अब यही गीता रामायण सुन लेंगे, भागवत सुन लेंगे। प्रेमी भाई बहनों, ये जीवन, ये जन्म ऐसे धोखे में निकल जाएगा और मनुष्य शरीर का मौका फिर बार बार मिलेगा नहीं। आगे जो तकलीफें आएंगी उसमें कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी, आप एक एक गांव गोद में करके प्रचार प्रसार करते रहिए और होली के कार्यक्रम की तैयारी कीजिएगा। उसके पहले गुजरात का कार्यक्रम, आप इसकी सेवा इकट्ठा कर लीजिएगा। अगर कोई नए प्रेमी तैयार हो जाए या कोई कह दे कि भाई हम शराब छोड़ना चाहते हैं, क्या बाबा जी के पास जाएंगे तो शराब छूट जाएगी, तो आप उनको आराम से लेके आइए और मथुरा के मंदिर में आप उनसे कहिए कि मंदिर में जा करके पहले मंदिर में घूम ले, चारों तरफ जो जो कुछ लिखा है पढ़ ले और मंदिर में मंदिर के देवता के सामने आप 2 आंसू गिराकर अगर आप अपने गुनाहों की माफी मांग ले, मंदिर के देवता से कह दे कि आप मेरी शराब छुड़ा दीजिए, मांस छुड़ा दीजिए। प्रेमी भाई बहनों, निश्चित है शराब और मांस छूट जाएगी और पूज्य महाराज जी के द्वारा जो सत्संग आपको मिलेगा, आप ध्यान से नए प्रेमी सुन ले, सुमिरन ध्यान भजन करने लगे, दया दुआ बरकत मिल जाएगी, लोग भी सुखी रहेगा और परलोक भी सुखी होगा। अगर आप महात्मा की बात समय पर नहीं मान पाए तो आगे अनाज की जब कमी होगी, हमारे गुरु महाराज ने कहा रोटी नहीं मिल पाएगी। एक बार स्वामी जी बोले बच्चा, नाक दाल में रोटी का टुकड़ा पड़ा होगा, आप इधर उधर देख करके आप वो रोटी का टुकड़ा उठाकर अपनी भूख मिटाना चाहोगे। जब ब्रिटिश काल के समय में सूखा पड़ा, कुत्ते की हड्डी पीस करके लोग जौ के आटे में मिलाकर तब रोटी बना करके खा करके भूख मिटा देते। स्वामी जी महाराज ने कहा उससे भी बुरा दिन आएगा। अभी तो हम आप फसल के ऊपर दवा मार करके, कीड़ा मार करके कुछ अनाज पैदा कर ले रहे, आगे दवा मारेंगे अनाज नहीं होगी, कीड़े नहीं मरेंगे, लाचार होना पड़ेगा, बाद में महात्मा की बात माननी पड़ेगी, समय के पहले मान लेंगे, गुनाह माफ हो जाएंगे। और जो सत्संगी प्रेमी है, मथुरा से जो बरकत का प्रसाद लाठी दाने बतासे का मिलता है, अपने अपने घर में आप सोना चांदी से ज्यादा कीमती समझ के रखिएगा। आगे मुसीबत में ये प्रसाद आपके काम आएगा। महात्मा आपको बता देंगे, अगर आप समय पर बात मान लेंगे, संगत में लगाव रहेगा, आना जाना होता रहेगा, तो मुसीबत में दोनों तरह का लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को मिल जाएगा। गांव के प्रेमी भाई बहनों, ये शरीर और ये दुनिया एक दिन छूट जाएगी। मनुष्य शरीर बार बार मिलेगा नहीं, आपकी बार मिला है। मनुष्य शरीर का असली काम क्या है? भजन। और भजन आप कैसे करेंगे? जब महात्मा मिल जाए, आपको रास्ता बता दें। और जो सत्संगी प्रेमी है, आपको रास्ता मिल चुका है,
और आप जो आदेश का पालन करेंगे वो सब भजन में जुड़ेगा। एक बार एक प्रेमी स्वामी जी से पूछे जो भजन कैसे होगा? स्वामी जी ने कहा बच्चा जो मैं कहूँ वो तुम कर दो, वो भजन है। अगर गांव गोद लेकर के आप प्रचार करेंगे वो सब आपका भजन में जुड़ता जाएगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों ने ऐसे ठंडी के समय में अपना समय यहाँ पर दिया है, हम आपके आभारी हैं। अगर कोई बात कहने में अटपटी लग गई हो तो आप लोग हमको अपना छोटा भाई बेटा समझकर क्षमा कर दीजिएगा। गांव के जो प्रेमी भाई बहन, अगर आप गुरु महाराज से नाम की दौलत पा चुके हैं तो मेरा ध्यान भजन करते रहिए। आगे दया दुआ बरकत का लाभ आपको मिलता जाएगा, लोक परलोक आपका बन जाएगा। और अपने जो सत्संगी प्रेमी आए हैं, आपको जानकारी है गुरु महाराज के दरबार में लगभग 3-4 हजार गाय बैल साढ़ बेचे नहीं जाते। तो उन प्यारी गायों की सेवा आप जो भी प्रेमी भाई बहन लेकर के आए होंगे, आपके बीच में झोली वाले प्रेमी हैं, ये झोली वाले प्रेमी आपके बीच जा रहे, आप अपनी अपनी सेवा प्यारी गायों की सेवा उसी झोली में डाल दीजिएगा। गुरु महाराज के दरबार में पहुंच जाएगी। एक प्रार्थना सभी प्रेमी भाई बहन दोहराएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे प्यारे द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार में हर कर देखो जरा, मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। वही दे जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, वही दीजे भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी माही तरस को तरस रहा, मेरे तरफ उठी माई तरस को तरस रहा। बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजय बहार, बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजे बहार। सूरत भेजे अमी रस धार, तन मन होवे हरा, सूरत भीजे अमीरत धार, तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल हुई जाय, तुम गुण गाऊं सदा, मेरा जीवन सुफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा, मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो धर प्यार, घट गुम गाओ दया, मेरी बिनती सुनो धर प्यार, घट गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार करो, स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो, जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी